अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी आज मैं अपनी जो है ना वो ब्रेकफास्ट की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या नाश्ता किया और साथ साथ अपने लंच की जो है ना वो प्रिपरेशन करेंगे, अपने लंच को करेंगे तैयार। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और सबसे पहले निहार मुँह या तो मैं चिया सीड वाटर पीती हूँ। और अब चिया सीड जो है ना तो कुछ दिन हो गए और ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने शहज़ादे हस्बैंड से कहा था कि मुझे चिया सीड ला दें, तो उनको याद भूल जाता तो लेकर ही नहीं आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो है ना वो नीम गर्म पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह निहार मुँह जो है ना नीम गर्म पानी या चिया सीड वाटर लाजमी पीती हूँ। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना साथ साथ जो है ना वो ब्रेकफास्ट भी बना लिया जाए और साथ साथ जो है ना मैं अपना पहले पानी पी लेती हूँ। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होना है ना तब तक हमारा जो है ना वो पानी भी हमने हज़म कर लेना तो यहाँ पर जी एज यूजुअल मेरा जो नाश्ता होता है आप सबको पता है। अब तो सबको मेरे नाश्ते के बारे में पता चल गया। सब मुझसे पूछते हैं कि तुम अपने ब्रेकफास्ट को चेंज क्यों नहीं करती, तुम्हारा दिल नहीं उकताता एक ही चीज़ खा खा के तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं उकताता, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो जी यहाँ पर जी एग जो है ना मैं ये बॉल से इसलिए इसके ऊपर देती हूँ ताकि स्टीम में ना अनियन जो है ना वो कुक हो जाते हैं, अच्छे से गल जाते हैं। अदरवाइज़ स्टीम ना दें तो प्याज कच्चा कच्चा मुंह में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपको भी प्याज कच्चा अच्छा नहीं लगता तो आप भी इस तरीके से कोई स्टीम जो है ना वो दे दिया करें एग को, तो आपका एग ना बड़ा मज़े का यमी सा बनकर तैयार हो जाएगा और नरम नरम प्याज आपका हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने प्याज भी डाले, मुंह में घुल जाने वाला एग आपका बनकर तैयार होगा। तो साथ साथ मेरी चाय बन रही है। अच्छा, मुझे इलायची वाली चाय जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मैं चाय पीती हूँ, सिर्फ मैंने दिन में एक मरतबा चाय पीनी होती है, वो भी नाश्ते में। अदरवाइज़ सारा दिन रूटीन में जो है ना होता है ना लोगों को एक होता है इशू कि जब तक हम चाय नहीं पिएंगे हमारा दिन नहीं अच्छा गुजरेगा या हमारी शाम नहीं अच्छी गुजरेगी। ओहो, ये शाम का टाइम जो है ना अधूरा है, तो उनको याद आता है हमने तो चाय पीनी है। तो हर किसी को जो है ना वो चाय की लत लगी होती है। ये ऐसी लत है जब लग जाए ना फिर छूटती नहीं है। मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों, आप भी इस लत को ना लगा लेना। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। तो एक मैंने जो है ना वो लेना है स्लाइस और साथ हम एग। अच्छा, जब मैं अपना ये प्याज वाला जो है ना नाश्ता अंडा बनाती हूँ ना तो फिर मैं जो है ना एक स्लाइस ले लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं दूसरा सिंपल ऑमलेट बना रही हूँ, हाफ़ फ्राई सिंपल जो है बना रही हूँ ना, फिर मैं 2 स्लाइस ले लेती हूँ ताकि पेट जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस भी तो आनी चाहिए ना तो जब ये वेजिटेबल्स वाला जो एग बनाए ना तो उसके साथ बड़ी अच्छी जो है ना ऐसे लगता है कि पेट भर गया, आपकी टमी फुल तो मम्मी जो है ना वो खुश, टम्मी खुश तो मम्मी खुश। ये एग्जांपल एक बनी हुई है ना, अक्सर ही वीडियोस में एड्स वगैरह चलते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों, हम करेंगे नाश्ता, नाश्ते के बाद हम बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद फौरी में आ गई थी किचन में। तोरियाँ मैंने अच्छे से वॉश की, फिर इनको जो है ना मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया। ये दूसरी साइड पे मेरी प्यारी प्यारी बहनों मैंने रख दिया था मसाला भूनने के लिए ताकि हमारा मज़ेदार सा मसाला भी बन जाए। और साथ साथ जो है ना प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रखा और तोरियाँ मैंने कट करनी शुरू कर दी। टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना, अपने इतने गोल्डन टाइम को हमने वेस्ट थोड़ी करना है। हमने जो है ना अपने टाइम को सेव करके अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना है। तो प्याज यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हो चुका था। अब यहाँ पर जी हम डालेंगे टमाटर। और तोरियों के अंदर मेरी प्यारी प्यारी बहनों सिर्फ टमाटर और प्याज ही डाले जाते हैं। इसके अंदर यहाँ हरी मिर्चें डाली जाती है, अदरवाइज़ अदरक लहसुन तोरियों में बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। अगर आप डालती हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप शुरू से डालती होंगी, लेकिन हम जो है ना तोरियों में सिर्फ प्याज और टमाटर डालते हैं और इतना मज़े का टेस्ट होता है कि बट कढ़ाई भी पीछे छोड़ देती है ये तोरियों की रेसिपी। तो बहुत मज़े की तोरियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो बस देखिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डालें और मज़ेदार सी हमारी तोरियाँ इसी मसालों के साथ बनकर तैयार हो जानी। जब इंसान अल्लाह का नाम लेके दिल लगा के अपना खाना बनाता है या कोई भी काम करता है तो वो काम में बरकत पड़ जाती है और उस काम में कभी भी ख़राबी नहीं आती। जो हम अल्लाह पाक की ज़ात को, अल्लाह पाक को जो है ना दिल में रख के अल्लाह पाक का नाम लेकर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करते हैं ना तो समझे कि आपका काम हर एक परफेक्ट होगा। कभी भी आपका ख़राब काम तो होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि आपने अल्लाह पाक की ज़ात
बात को याद करके फिर अपना काम स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा जब तक मसाला भुनता है दूसरी साइड पे फिर अपनी तोरियों की तरफ आ जाते हैं, तोरियों को अच्छे से कर लेते हैं कट। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा मसाला जो है ना अच्छे तरीके के साथ भुन चुका था। अच्छा, जब तोरियाँ बनाते हैं ना इसमें थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा भी मसाला हो तो खैर होती है, क्योंकि जब हम तोरी ऐड करेंगे, तोरी अच्छे से जब अपना पानी ड्राई कर देगी, मसाला भी कुक हो जाएगा और जो हमारी तोरियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो जी आज जो है ना वो झटपट से मैंने ना जो है ना अपना लंच जो है ना वो तैयार करना था, क्योंकि लंच जो है ना सबको लगी हुई थी भूख। तो मैंने कहा चलो जल्दी से हम अपना लंच तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी इसको अच्छे से मिक्स करें। याद रखिएगा जब तोरी का सालन बनाया जाता है इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता मेरी प्यारी शहजादी बहनों। पानी आपने एक कतरा भी नहीं डालना, इसने अपना ही पानी जो है ना वो छोड़ देना और उसी के अंदर हमने इसको कुक कर लेना है। तो यहाँ पर जी मैं जो है ना वो बनाने लगी थी रोटी। तो मेरे जो है ना वो ब्रदर इन लोगों को रोटी बनाकर भेजनी होती है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो जल्दी से हम बना लेते हैं और बाकी जो है ना हम आटा बाद में गूँध लेंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहनों आटा भी जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा, गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी में हमारी कोशिश होती है कि हम आटा ज़्यादा गूंद के ना रखें, बल्कि डेली जो है ना आटा गूंदें और उसी आटे को यूज़ करें, क्योंकि आटा काला हो जाता है पड़ा पड़ा और टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि फ़्रेश आटा रोज़ गूंदें और उसी को यूज़ करें। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप भी डेली आटा जो गूंदती हैं ना उसी को यूज़ किया करें। मतलब कि 1-2 दिन पुराना आटा जो है ना उसका टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, आप पेट की ख़राबी भी लाते हैं। जैसे ये महीना है ना, हब्स का महीना, सावन का महीना है, तो ये सावन भादरों के जो महीने होते हैं ना इनके अंदर पेट के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, लोगों को पेट की ख़राबी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि फ़्रेश चीज़ों का ही यूज़ किया करें, बासी चीज़ों को जो है ना वो ज़ाया ना करें, लेकिन इतनी चीज़ बना लें जितनी आपके एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। अगर चीज़ ख़त्म नहीं हुई तो अपनी किसी नेबर को दे दें, किसी डिज़र्विंग इंसान को दे दें, किसी डिज़र्विंग औरत को दे दें, अपनी हेल्पर को दे दें, ताकि वो भी खुश हो जाए, उनको भी खाना ना बनाना पड़े गर्मी में। आपने तो गर्मी में बना लिया और उनको ना बनाना पड़े। चलें, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, कभी भी रिस्क का ज़िया ना करें। रिस्क को हमेशा जो है ना लोगों में बांटें। जब हम दूसरों में बांटते हैं तो अल्लाह पाक हमें और ज़्यादा रिस्क के साथ जो है ना वो नवाजता है। तो चीज़ें बांटने से ही जो है ना ज़्यादा आपको मिलती हैं। अगर आप कहेंगे ना कि हमने चीज़ किसी को देनी नहीं है, इसको स्टोर करके रखना है, जब चीज़ ख़राब हो जाएगी तब भी तो आपने उसको कूड़े में फेंकना, तो कूड़े में फेंकने से अच्छा किसी के मुंह के अंदर चला जाए। तो किसी के मुंह में जाएगा, आपको दुआएं देगा और बास्केट के अंदर, कूड़े वाली बास्केट में जाएगा, तो अल्लाह पाक भी आपसे नाराज़ होगा और वो रिस्क भी आपको बुरा भला कहेगा कि इसने मुझे ज़ाया किया है। तो कभी भी रिस्क को ज़ाया ना करें, बल्कि उसको अपने यूज़ के अंदर लेकर आएँ और उतनी चीज़ बनाएं जितनी आपकी इस्तेमाल की, और बाकी जो इस्तेमाल में नहीं आई वो दूसरों को दे दें। आप भी खुश और लोग भी खुश और अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी रोटी भी बनकर हो चुकी थी तैयार। अब हमारा इंतज़ार था हमारा सालन कब बनेगा। तो मैंने कहा सालन तो अभी बन रहा है, तो चलो आटा अच्छे से जल्दी से ना गूंद के रख लेती हूँ, ताकि जब बाकियों ने रोटी खानी उतनी देर हमारा आटा जो है ना अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। तो टाइम को सेव करना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीखें। जब आप टाइम की मैनेजमेंट करना सीख जाएंगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आपको खुद जो है ना वो सुकून महसूस होगा और आप खुद कहेंगी कि आप भी, आपके कहे गए अमल, आपके जो है ना बातों पे हमने अमल किया और हमारी सारी जो है ना वो आसानियाँ हो गई हैं ज़िंदगी में। अब तो हमारी अपनी ज़ात के लिए भी हमारे पास टाइम निकल आता है, हम खुद भी रेस्ट करती हैं, हमारे लिए टाइम निकल आता है, क्योंकि हम सुस्ती से काम नहीं करती बल्कि एक्टिव होकर काम करती हैं। तो जो औरतें एक्टिव होकर काम करती हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, कि जल्दी काम करना चाहिए। हाँ, इतना जल्दी ना करें कि चीज़ें ख़राब हो जाए, हाँ इतना जल्दी ज़रूर करें कि इतनी गर्मी के अंदर आपको किचन के अंदर खड़ा ना होना पड़े। गर्मी में खड़ा होना और किचन में कुकिंग करना मैं कहती हूँ एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जिसको डेली बेचारी औरतें इस टास्क को अपनाती हैं और करती हैं काम। तो यहाँ पर आटे की अच्छे से गुंदाई कर ली थी मैंने, थोड़ी देर इसको रख देती हूँ ताकि अच्छे से बाद में गुंदाई हो। आप भी 5 मिनट के लिए इसको रख दिया करें, बाद में गुंदाई किया करें, बड़े अच्छे से हो जाती है। जब भी आटे को रखना है तो उस पर ऑयल लगा के रखें, इसके ऊपर वो जो है ना सिक्कर सा हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से तोरियाँ हमारी अभी तक तैयार हो रही थी और मैंने आटा भी गूंद लिया, रोटी भी बना के रख ली, तो बस तोरियों का हो रहा था इंतज़ार। तो यहाँ पर हमारी यमी सी तोरियाँ बनकर हो चुकी थी तैयार। मैं आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।